NCERT Solutions Probability Class 12th. We'll continue with the exercise 13.4. तो प्रीवियस क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चंस 13.4 एक्सरसाइज के डिस्कस किए थे और उनके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए थे साथ में। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 की अब बात करते हैं। कहता फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। अब मीन निकलवा रहा है आपसे, तो मीन निकालने के लिए क्या करना है हमें, जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो निकालना पड़ेगा हमें। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, आपको रैंडम वेरिएबल डिसाइड करना है और उनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज पता करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हम मीन निकालना है आपको, नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए कॉइन। तो सैंपल स्पेस तो यहाँ बना ही लिया हमने, तो कई क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज होंगी वो हमारी हो सकती है, 3 टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ हेड कितने आएंगे, तो 0, 1, 2 एंड 3। तो ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0, 1, 2 एंड 3। अब इनकी हम रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। 0 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी नेचुरली ऑल 3 टेल्स है, 1/8 हो जाएगी। 1 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से यदि मैं निकालूंगा तो 1 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी 3 केसेस में 1 ऐड है, 1, 2 एंड 3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी इसी तरीके से 3/8 हो जाएगी, क्योंकि 2 हेड के भी 3 केसेस हैं आउट ऑफ 8, और 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/8 होगी। इस तरीके से हमने सभी की प्रोबेबिलिटीज निकाल ली है, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। रैंडम वेरिएबल एक्स इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, इन सभी की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज निकाली है। अब मीन अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था, फर्स्ट क्वेश्चन है मीन का। तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का मतलब जो एक्स की वैल्यूज हैं उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, 0 इंटू 1/8, 1 इंटू 3/8, 2 इंटू 3/8, 3 इंटू 1/8, जो भी आएगा वो मीन है। तो मीन में कोई भी नई बात नहीं है, ओनली इट इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। मीन्स जो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है उसमें रैंडम वेरिएबल को रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, वो आपका मीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक साथ थ्रो किया है आपने, 36 आउटकम्स होंगे हमें मालूम है। एक डाइस को थ्रो करने पे 6 होते हैं, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो 36 होंगे। इफ एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस, तो 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करने पर कितने सक्सेस आ सकते हैं। या तो एक भी नहीं आएगा, या एक आएगा, या 2 आएंगे। तो ये तीनों रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। तो रैंडम वेरिएबल विल हैव 3 वैल्यूज, क्योंकि हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहे हैं। नंबर ऑफ सक्सेस कैन बी 0, 1 एंड 2। आपसे निकलवा रहा है फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो आप ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेशन और मीन एक ही बात है। तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एग्जैक्टली वैसा ही करने वाले हैं। अब रैंडम वेरिएबल 3 है आपके, 0, 1 एंड 2। तो 0, 6 की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। तो 0, 6 की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आपका 6 एक भी बार नहीं आया, दोनों बार नॉन 6 आया है। तो दोनों बार 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 5/6 इंटू 5/6, 25 डिवाइडेड बाई 36 हो जाएगा। किसी भी डाइस पे आपका 6 नहीं आया है, तो पहली बारी में भी 6 नहीं आया मीन्स 5/6, और दूसरी बारी में भी 6 नहीं आया 5/6, तो दोनों का प्रोडक्ट 25/36 हो गया। अब कह रहा है 1/6। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम में 6 आ गया और सेकंड टाइम में नहीं आया, ये तो होगा एक केस। और दूसरा केस होगा फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में आ गया। तो फर्स्ट टाइम में 6 आया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और सेकंड टाइम में 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/6। तो 1/6 इंटू 5/6 हो गया। और ये भी नो 6 इन फर्स्ट मीन्स 5/6 इंटू 1/6। तो अल्टीमेटली दोनों ही 5/6 इंटू 1/6 है, ओनली ऑर्डर इज डिफरेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/6 इंटू 5/6, ये 1/6 की प्रोबेबिलिटी हो गई। 2, 6 मीन्स फर्स्ट टाइम में भी 6 और सेकंड टाइम में भी 6, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 1/6,
इसका मतलब 1/36 टू 6 की प्रोबेबिलिटी होगी। ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया। अब आपको एक्सपेक्टेशन या मीन निकालना है, तो करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 25/36 से, 1 को 10/36 से, 2 को 1/36 से, जो भी आएगा वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब वो सॉरी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की हम बात करते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहला एक नंबर सेलेक्ट किया और आपको रिप्लेस नहीं करना है, दूसरा नंबर सेलेक्ट करना है फिर से। मतलब सेम नंबर दोनों बार नहीं आ सकता है, कहने का मतलब ये भी है, क्योंकि आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो जो नंबर एक बार आ गया वो आ गया बस, अब दोबारा वो नंबर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 से, let x denote the larger of two numbers obtained, find the expectation again। लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन्ड, तो दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हो 1 से लेके 6 तक, तो लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन्ड आप ध्यान रखिएगा, या तो 2 होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 किसी से भी लार्जर नहीं होता, 2 होगा या 3 होगा या 4 5 और 6 कोई भी नंबर हो सकता है। अब 2 कब होगा, ध्यान से देखिएगा, लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन्ड, जब हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो 2 कब होगा, या तो पहला नंबर 2 हो दूसरा 1 हो, या पहला 1 हो और दूसरा 2 हो, तो इनमें से लार्जर 2 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 2/30 हो जाएगी। क्योंकि जब हम 6 में से दो नंबर सेलेक्ट करेंगे तो पहली बारी में यू विल हैव ऑल 6 ऑप्शंस, सेकंड टाइम में क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो आपके पास केवल 5 नंबर अवेलेबल होंगे, तो उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे, तो दो नंबर आउट ऑफ फर्स्ट 6 इंटीजर्स वी कैन सेलेक्ट इनटू 6 इनटू 5 मींस 30 वेज। फर्स्ट टाइम में 1 से 6 तक आप कुछ भी ले सकते हो, तो मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, आपके पास 6 चॉइसेस हैं। सेकंड टाइम में मगर जो फर्स्ट टाइम में नंबर आ गया वो नहीं आएगा, इसलिए वी विल हैव ओनली 5 चॉइसेस, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जिसमें आप दो नंबर सेलेक्ट करते हो वो हो गया 30। अब ग्रेटर 2 होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/30 हो जाएगी। अब ग्रेटर 3, तो 3 ग्रेटर कब होगा, x इज इक्वल टू 3 ग्रेटर, आपका 1 3 सेलेक्ट हो जाए, 2 3 सेलेक्ट हो जाए, 3 1 सेलेक्ट हो जाए, 3 2 सेलेक्ट हो जाए, तो इनमें 3 ग्रेटर होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस आएंगे 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/30। अब ग्रेटर 4, अब 6 आएंगे, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ग्रेटर 2 में 2 केस आए थे, ग्रेटर 3 में 4 केस आए थे, ग्रेटर 4 में 6 केसेस आएंगे। और वो कौन कौन आएंगे, 1 4 2 4 3 4 4 3 4 2 एंड 4 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/30 मीन्स 1/5। ग्रेटर 5 में आपके अब 8 केसेस आने वाले हैं, यही ऑर्डर है, ग्रेटर 2 में 2 केसेस आए, ग्रेटर 3 में 4 आए, ग्रेटर आपका 4 में 6 आए, ग्रेटर 5 में 8 केसेस आएंगे, तो वो केसेस ये हो गए, आप नोट कर सकते हो 1 5 2 5 3 5 4 5 देन 5 4 5 3 5 2 5 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 8/30 हो जाएगी। अब आ जाता है ग्रेटर 6 भी ग्रेटर हो सकता है, यहाँ पे 10 केसेस आएंगे, 1 6 से लेके 5 6 तक एंड देन 6 5 से लेके 6 1 तक, ये 6 5 मिसिंग हो गया, यहाँ पे 10 केसेस आ गए, इसकी प्रोबेबिलिटी 10/30 हो गई, तो 1/3 होगी। इस तरीके से हमने सभी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू और उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं ओनली 2 3 4 5 ग्रेटर ऑफ 2, तो 2 1 से ग्रेटर हो सकता है, 3 1 और 2 से ग्रेटर हो सकता है, इन दिस वे। और इन सभी की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की है अभी, तो सब प्रोबेबिलिटीज को रख दीजिए। अब रैंडम वेरिएबल को उसके रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सभी को इस तरीके से ऐड कर लेंगे, जो आएगा उसको हम कह देंगे वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन या मीन। मीन और एक्सपेक्टेशन का एक ही मतलब होता है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, x डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइस आर रोल्ड, तो x डिनोट कर रहा है सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड, तो अब ध्यान रखना सम ऑफ नंबर क्या क्या हो सकते हैं जब दो डाइस को थ्रो करते हैं, तो 2 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ नंबर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 2 to 12। इस क्वेश्चन में वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवा रहा है, दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, मगर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक तो जाना ही चाहेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और मीन भी निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उससे पहले का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। x कैन टेक एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वाली। अब सम 2 कब आएगा, देखिए सम 2 आएगा जब पहले डाइस पे भी बनाए दूसरे पे भी बनाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 हो जाएगी। सम 3 2 केसेस में आएगा, 1 2 एंड 2 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/36। सम आपका 4 3 केसेस में आएगा,
3/36, अगले की ऐसे ही 4/5/6/36 तक जाती जाएगी, और इसके बाद आपका रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी वापस से। 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड 1/36। तो ये सभी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू हम जैसे पीछे क्वेश्चंस में करके आ रहे हैं उस तरीके से निकालते आएंगे। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी निकाल दी हमने। एक्सपेक्टेशन में हम रैंडम वेरिएबल को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, तो इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन तक हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। करे क्लास हैज 15 स्टूडेंट whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, जो भी डेटा गिवन है, in 20 years. One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. हर एक स्टूडेंट के इक्वल चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, और उसकी जो भी एज है उसे रिकॉर्ड कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल एक्स है एज ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे फिर मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवा रहा है, तो हम मीन तक करेंगे। अब एजेस आप क्वेश्चन में देख लीजिए, वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, तो क्वेश्चन के अंदर एज आप 14 से स्टार्ट कर दीजिए। 14 भी है, 15 भी एज है, 16 भी एज है, यहाँ पे देखिए 17 भी है, 18 भी है, 19 और 20 तक ये रैंडम वेरिएबल की, और एक केस में 21 भी है। तो 14 से लेकर 20 तक 1 तक सभी नंबर्स अवेलेबल है। अब इनकी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बहुत सिंपल है। तो 14 वाले टोटल आप काउंट कर लीजिए कितने, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। तो 14 होने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ टोटल 15 स्टूडेंट, 14 दो स्टूडेंट है, तो 14 होने की प्रोबेबिलिटी 2/15 होगी। इसी तरीके से 15 एज के एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 हो जाएगी। 16 के भी दो स्टूडेंट है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये रहा और एक ये रहा, इस तरीके से। तो 16 होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/15 हो गई, एंड सो ऑन। हम सभी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। अब ये रैंडम वेरिएबल्स के नीचे उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज को हमने प्लेस कर दिया है। 14 की 2/15 थी, 15 की 1/15 थी। अब रैंडम वेरिएबल को उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो आपको एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स को उनकी करस्पॉन्डिंग समेशन ऑफ पी आई एक्स आई फॉर्मूला है, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और वील गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। ए मीटिंग 70% ऑफ मेंबर फेवर एंड 30% अपोज ए सर्टेन प्रपोजल। 70% एक प्रपोजल को फेवर कर रहे हैं और 30% अपोज कर रहे हैं। ए मेंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड एंड x इक्वल टू 1 इफ ही फेवर्स। फाइंड एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे, तो अपोज करने की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, रैंडम वेरिएबल जब अपोज कर रहा है तो नेचुरली अपोज करने की प्रोबेबिलिटी 30/100 हो गई, 0.3। और x इक्वल टू 1 जब वो फेवर कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 70/100 होगी। तो अब रैंडम वेरिएबल केवल 0 और 1 है, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखी है। तो आप x इक्वल टू 0 और 1 लीजिए, 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी ले लिए, और एक्सपेक्टेशन तो सीधा ही XI होता है। तो इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। द मीन ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाई हैविंग रिटर्न ऑन द थ्री फेस रिटर्न 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces. मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए डाइस। एक पर्टिकुलर टाइप का डाइस है, उसके आपका 1 लिखा हुआ है 3 फेसेस पर, 2 लिखा हुआ है 2 फेसेस पर, 5 1 पे लिखा हुआ है। तो आप इसका मीन कैलकुलेट करोगे तो देखिए यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5 जो भी लिखा हुआ है। अब आउट ऑफ 6 फेसेस 1 लिखा हुआ है 3 पर, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 और हाफ। 2 लिखा हुआ है आउट ऑफ 6 फेसेस 2 पर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 मींस दैट इज 1/3। और आपका 5 लिखा हुआ है ओनली 1 फेस पे, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। और रैंडम वो एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए x की वैल्यूज को आप p की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते जाइए, ऐड करते जाइए, समेशन ऑफ pi xi। तो 1 × 1/2 प्लस 2 × 1/3 प्लस 5 × 1/6 विल बी द एक्सपेक्टेशन इन दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। सपोज दैट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स। एक डेक ऑफ कार्ड दिया हुआ है, आपको 2 कार्ड ड्रॉ करनी है एट रैंडम। लेट x बी द नंबर ऑफ एसेस ऑब्टेन्ड देन द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन फिर निकलवा रहा है। अब देखिए 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं आप,
एट रैंडम। तो नंबर ऑफ एसेस कितने हो सकते हैं, तो एक भी नहीं होगा, या तो 0 या 1 या 2। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 1 एंड 2। अब 0 एस होने की प्रोबेबिलिटी, 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो तो 0 एस होने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी, पहली बारी में भी एस नहीं है, दूसरी बारी में भी एस नहीं है, तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो इसको सिंपली। फर्स्ट टाइम 0 एस का मतलब 48/52 इंटू 47/52 लिख दीजिए, या 48C2 डिवाइडेड बाई 52C2 लिख लेंगे हम। 0 एस होने की प्रोबेबिलिटी होगी, एक भी एस नहीं है, दोनों नॉन एस कार्ड है आपकी। तो दैट इज इक्वल टू हो गया 48C2 डिवाइडेड बाई 52C2, और या 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, एक ही बात है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी। अब 1 एस, तो 1 एस में आपका एक एस कार्ड है और दूसरा नॉन एस कार्ड है, तो एस तो होगा 4 में से 4C1, और नॉन एस कार्ड होगा रिमेनिंग 48 में से, तो दैट इज 48C1। तो 4C1 इंटू 48C1 डिवाइडेड बाई 52C2 हो जाएगा, और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 एसेस मतलब दोनों चारों में से होना चाहिए, 4C2 अपॉन 52C2 हो जाएगा, 4C2 इंटू 52C2, एंड यू जस्ट कैलकुलेट दिस, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 2 एसेस। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको किसी को इसमें कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, आई विल अगेन ट्राई टू एक्सप्लेन इट। आप देख सकते हैं, स्पीड को स्लो करके देख सकते हैं यदि आपको स्पीड फास्ट लगती है तो, और आप एक से ज़्यादा बार भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।